मैं अमित कुमार 200 मिलियन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के भौतिकी विज्ञान, जो कि पार्ट 1 में आपको सब कुछ बता दिया गया। भौतिकी विज्ञान किसे कहते हैं। अध्याय 1 है प्रकाश का परावर्तन, के पार्ट नंबर कितना है 2 है, ठीक है ना। अब देखिए इस पार्ट में हम कौन कौन से चीजें क्लियर करने वाले हैं उसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्लियर करने वाले प्रकाश पुंज, ठीक है ना। बीम ऑफ लाइट मैंने किसे कहते हैं, क्या है, ओके। उसके बाद से क्लियर करेंगे अब सारी किरण पुंज, उसके बाद से अभिसारी किरण पुंज, उसके बाद से समांतर किरण पुंज, उसके बाद से पारदर्शी पदार्थ क्लियर करेंगे, अपारदर्शी पदार्थ, उसके बाद से पारदर्शी पदार्थ क्या है, किसे कहते हैं। सिर्फ मात्र एक वर्ड में, कितने वर्ड में, एक वर्ड में। और समझिए कि इसका जो भी परिभाषा है इसी में छुपा है। क्या इसी में छुपा है? कैसे छुपा है तो चूंकि आप देखिए, ठीक है ना। तो चलिए हम पहला टॉपिक लेते हैं कि प्रकाश पुंज। कौन सा टॉपिक है जी? हाँ, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब इसी में इसका परिभाषा है, देखिए कैसे, ठीक है ना। तो देखिए प्रकाश के मतलब क्या होता है। तब प्रकाश तो आपको पहले पार्ट में बता दिया गया कि प्रकाश एक वैसा चीज है जिसके माध्यम से कोई वस्तु को हम देखते हैं, वही क्या होता है, प्रकाश होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए पुंज क्या है। पुंज, अब पुंज का मतलब समझिए, ठीक है ना। ये समझ गए तो इसका परिभाषा निकल जाएगा। देखिए पुंज और पूंजी, देखिए तो थोड़ा आप लोग पूंजी के मतलब समझते होंगे लोग। पूंजी के मतलब क्या होता है, धन, पैसा, ठीक है ना। यानी धन बताइए एगो रहेगा तब बोलेंगे कि एक से अधिक रहेगा तब, तो आप बोलिएगा कि एक से अधिक का, एक से अधिक रहेगा उसी को क्या बोलते हैं, पुंज बोलते हैं, यानी पूंजी बोलते हैं। माने एक से अधिक रहे उसी को क्या, पूंजी। तो इसमें देखिए जब माने एक से अधिक, याद रखिएगा इसका मतलब हो जाएगा जब एक से अधिक, जब एक से क्या अधिक, जब प्रकाश किरण होती है, क्या होती है, प्रकाश किरण होती है, इसी को क्या बोलते हैं, तो प्रकाश पुंज कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं आपको हम समझा सकूं, ठीक है ना। जैसे ये सूर्य हो है, क्या है जी, सूर्य। अब बताइए इसमें से एक किरण निकलता है कि एक से अधिक किरण निकलता है, तो आप बोलिएगा कि एक से अधिक किरण, बहुत सारे किरण निकलता है, बहुत सारे क्या होते हैं, किरण निकलता है। तो इसका एक समूह होता है, इसका एक क्या होता है, समूह होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो प्रकाश पुंज बोल देते हैं, ठीक है ना। तो परिभाषा क्लियर हो गया होगा, बोलिएगा, ठीक है ना। प्रकाश पुंज का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा कि प्रकाश के समूहों को, क्या प्रकाश के समूहों को हम क्या बोलेंगे, तो प्रकाश पुंज बोलेंगे। जैसे अगर लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं इसी में, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं कि प्रकाश के समूह, ठीक है ना। प्रकाश के क्या समूह को हम क्या बोलेंगे, तो प्रकाश पुंज बोलेंगे। बस यही वर्ड आप याद रखिएगा, आपका इसका परिभाषा निकल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब देखना है कि प्रकाश का समूह, क्या प्रकाश का समूह, ठीक है ना। अब कैसे कैसे समूह हम देखते हैं, किस किस प्रकार देखते हैं। तो चूंकि आप बाइक चलाए होंगे, ठीक है ना, चाहे गाड़ी चलाते होंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा उसमें प्रकाश को देखिएगा 2 समूह देते हैं लोग। एक बार टिपते हैं लोग, तो एक बार देखिएगा एक जगह दिखाई देता है, ठीक है ना, यानी नीचे का दिखाई देता है। एक बार टिपते हैं तो देखिएगा बहुत दूर का दिखाई देता है, बहुत क्या दूर का, ठीक है ना। तो उसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लो, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि हेडलाइट हो गया वही मोटरसाइकिल का, ठीक है ना। ये चक्का है, ये मोटरसाइकिल है, कोई बैठा है, ठीक है ना। समझिए कि ये आपका हेडलाइट है, क्या जी, हेडलाइट। अब देखिए यहाँ पे एक बटन होता है, ये जब टिपते हैं तो देखिएगा कभी कभी प्रकाश, ये समझिए कि रोड है आपका, कौन सा है, रोड है। अब देखिए जब इसको टिपते हैं आप तो जो एगो प्रकाश होता है इतना दूर में आ जाता है, माने सब निकल कर एगो जगह पर ये इतना दूर पे क्या होता है, फैल जाता है। एक बार टिपते हैं तो देखिएगा वो सीधा जाता है। कैसे जाता है, सीधा जाता है। कुछ समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। एक करते थे कि यहाँ जाता है, एक करते हैं तो पूरा का पूरा सीधा चला जाता है। और एक देखिए प्रकाश कि एक ये है सूर्य, अब देखिए यहीं से क्या है, प्रकाश निकल रहा है, यानी इसका जो समूह है वो चूंकि अलग अलग है। कैसा है जी, अलग अलग। अब कैसा है तो मैं आपको समझा सकूं, ठीक है ना। देखिए कैसा है, तो पहले सूर्य को ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सूर्य को ही, ठीक है ना। देखिए सूर्य से क्या हो रहा है, ठीक है ना, कि इसमें से निकल रहा है, क्या इसमें से निकल रहा है, यानी निकलने का मतलब हम इसको बोलेंगे तो कहेंगे कि आप में से क्या हो रहा है, तो प्रकाश निकल रहा है। अब देखिए निकलने के पास एक जगह रहता है कि चारों तरफ फैलता है, तो चारों तरफ क्या होता है, फैलता है। तो देखिए चारों तरफ को कभी कभी भोजपुरी में चाहे हिंदी में कह देते हैं कि सारी ओर, ठीक है ना,
का सारी ओर क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो अब देखिए, अब जो ये हो गया तो इन दोनों वर्डों को जोड़ दिया गया, इन दोनों वर्डों को जोड़ दिया गया, बस है पाई निकाल करके, ये पाई निकाल कर, तो इसका जो आ गया ये जो किरण पुंज हो गया आपका, तो अप, देखिए ये पाई काट दिया गया तो अप हो गया, ये दोनों जोड़ दिया गया, कौन सा, सारी, यानी अप सारी, ये कौन हो गया, तो किरण पुंज। देखिए हमारा ये दूसरा का टॉपिक आ गया, ठीक है ना। अब सारी किरण पुंज अब किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा को हम क्लियर कर लेते सिर्फ एक वर्ड में। कितने वर्ड में, सिर्फ एक वर्ड। अब कैसे, तो देखिए अप, अप के मतलब समझिएगा आप, ठीक है ना। अप के मतलब क्या, आप। सारी के मतलब सारे और क्या होता है, फैलना, सारे और क्या होना, यहां पर लिख सकते हैं कि सारे और क्या होना, फैलना, ठीक है ना, और क्या होना, फैलना, और क्या, तो किरण समूह, कौन सा, किरण समूह, उसी को क्या बोलते, अब सारी किरण पुंज बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझा सकूं कि एक ये पॉइंट है, ठीक है ना, इस पॉइंट से निकलकर सभी जगह फैलता है, सभी जगह क्या होता है, ऐसे फैलता है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अब सारी किरण पुंज बोलते हैं। जैसे कि हाँ, इसमें आप लोग एक वर्ड याद रखिएगा, सिर्फ कितने वर्ड, एक वर्ड, ठीक है ना, कि अपने आप से, अपने आप के मतलब क्या, खुद से, ठीक है ना, क्या कर खुद से, यानी इसमें याद रखिएगा एक पॉइंट से, मान एक बिंदु से निकलना, निकलना, ठीक है ना, ओके, समझ में आ रहा है। एक बिंदु से निकलता है और सारी के मतलब सारे और फैलता है, उसी को क्या बोलते हैं, अब सारी किरण पुंज कहा जाता है। जैसे कि मैं परिभाषा लिख दे कि लिखा जाएगा, तो आप चलिए लिख ही देते हैं, आप आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है ना। चलिए देखिए हम लिखते हैं, ठीक है ना, अब सारी किरण पुंज, तो बस यही परिभाषा हो गया। लिख दीजिएगा कि एक बिंदु से निकलकर, एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलता है, ठीक है ना। देखिए लिख दे रहे हैं, चारों ओर क्या होता है, फैलता है, फैलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अब सारी, क्या बोल देंगे, अब सारी किरण पुंज, ओके। तो अब इसको मिटाते हैं, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अगला देखिए, ठीक है ना, अगला क्या है आपका। अब देखिए हम लोग बचपन में 8वां क्लास में, चाहे 7वां क्लास में, ठीक है ना, एक देखिएगा ज्योमेट्री बॉक्स में एक दूरबीन मिलता था, क्या मिलता था, दूरबीन। तो देखिए ऐसा लगभग होता था आपका दूरबीन, ठीक है ना, लगभग ऐसा होता था। अब देखिएगा हम लोग क्या करते थे लोग कि यहाँ पे एगो कागज ला देते थे लोग, देखिएगा, और कहते थे लोग कि हम इसको पकड़ कर रखेंगे कुछ समय तक इसको पकड़ कर रखेंगे, तो इतना जो प्रकाश पड़ रहा है वो देखिएगा सब प्रकाश पड़कर एक पॉइंट पर जाकर मिलता है, क्या होता है, जाकर एक पॉइंट पर मिलता है। और देखिएगा यहाँ पर गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि छूने के बाद कर करने लगता है। अगर ज्यादा उसको मिल गया तो जलना भी क्या करता है, प्रारंभ कर देता है। देखिए तो ये भी तो एक प्रकार का किरण समूह है ना। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सोचिए कि एक पॉइंट से आ रहा है, आकर देखिए सब के सब, देखिए सब के सब इस पे पड़ रहा है, सब के सब क्या हो रहा है, इस पे पड़ रहा है, और पढ़कर देखिएगा एक पॉइंट पर आकर क्या हो जाता है, मिल जाता है। पढ़कर एक पॉइंट पर आकर देखिएगा ये पढ़ता है, पढ़ने के 10 घंटा बाद कि 20 घंटा बाद इस पे मिलता है। आप कहिएगा कि नहीं तुरंत ही मिल जाता है, अभी अभी ही मिल जाता है, क्या, तो अभी अभी ही मिल जाता है। कौन, तो ये सारे किरणें, कौन, तो ये सारे किरणें, तो कहा हो जाएगा सारी, यानी अभी सारी, ओके, समझे, समझ में आ गया होगा। अभी सारी वर्ड आया कैसे, तो देखिए अब इसी में देखिए इसका परिभाषा छुपा है, इसी में इसका क्या है, परिभाषा छुपा है, कैसे, तो देखिए अभी यानी पूरे के पूरे किरण आकर, क्या पूरे के पूरे माने पूरे के पूरे, अभी पूरे माने सारे किरण आकर एगो पॉइंट पर आकर क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है, एगो पॉइंट पर आकर मिल जा रहा है, उसी को अभी सारी कहते हैं। और का किरण का समूह है कि नहीं है, तो किरण के समूह है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, किरण पुंज, ओके, समझ में। देखिए आपका दूसरा का पॉइंट भी आ गया, कौन सा, दूसरा का पॉइंट भी आ गया, अभी सारी किरण पुंज। अभी के मतलब सबके सब एक जगह पढ़कर, सारे के सारे एक जगह पढ़कर
एक पॉइंट पर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। ओके, तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो इतना और इतना के दूर में जो भी किरणें आती है वो सब के सब अपसारी कहलाएगी। याद रखिएगा, क्या कहलाएगी, अपसारी। कैसे, एक पॉइंट से आ रही है, पूरे फैलते जा रही है, और जब इसमें पढ़ने के बाद से जब ये कंडीशन आएगा तो याद रखिएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यस सही बोले, अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब चलिए इसका परिभाषा बस एक वर्ड में आप लोग याद रखिएगा, वो कौन सा वर्ड है, तो इसमें याद रखिएगा कि एक पॉइंट पर मिलना, एक बिंदु पर मिलना, बस इतने भाई याद रखिए, एक बिंदु पर मिलना। ओके, और इसमें याद रखिएगा लो अपसारी में, ठीक है ना, कि एक बिंदु से निकलना, बस मिलने के जगह पर आप लोग बस एक ही वर्ड याद रखिएगा कि एक बिंदु से निकलना। ओके, समझ में आ रहा है ना, बस एक ही वर्ड है। देखिए एक ही वर्ड याद करने वाला है कि निकलना और मिलना। तो मिलना आइएगा इसमें, ठीक है ना, अभी, ठीक है ना, एक बिंदु से निकलना के मतलब अपसारी, क्या अपसारी, समझ में आया। अब देखिए आपको यहां से एक और भी याद हो सकता है, देखिए क्या चीज, देखिए निकलना। अब सोच सकते निकलना के मतलब निकलते हैं तो चारों बगल देखते हैं, यानी चारों तरफ फैलता है। अब मिलने के मतलब क्या, कि मिलते हैं लोग, तो क्या हम एक जगह मिलते हैं लोग, अलग अलग जगह मिलते हैं। तो आप बोलिएगा कि एक जगह, यानी एक जगह मिलना, आ गया ना, एक पॉइंट पर मिलना का आपको अर्थ मिल जाएगा इसी से कि एक पॉइंट पर आकर हम लोग चूंकि मिलते हैं लोग, ठीक है ना, चूंकि आप लोग भी मिलते होंगे, ठीक है ना। चलिए छोड़िए आगे देखते हैं, ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया। ओके, तो देखिए दोनों आपका क्लियर हो गया, प्रकाश पुंज भी क्लियर हो गया, अभिसारी भी, कन्वर्जन बीम ऑफ लाइट भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं अगला देखते हैं, पॉइंटेड, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंटेड क्या है हमारा, इसको मिटा दो ना, ठीक है, आप बोलते हैं तो मिटा देते हैं, नहीं बोलते तो नहीं मिटाते। चलिए देखिए अब क्या है, ठीक है ना। अब देखिएगा वही बाइक है आपका, ठीक है ना, चाहे लाइट को भी देखिएगा, विदेशी लाइट आप लोग कहते हैं लोग, ठीक है ना। देखिएगा एगो नंटिया बॉल आता है, ठीक है ना, नंटिया वाला तो इधर छितरा मितरा का रह जाता है, लेकिन देखिएगा जो विदेशी लाइट होता है, एक देखिएगा कहीं से भी एक पॉइंट से निकल कर, ठीक है ना, यहाँ पे लेंस लगा दिया जाता है। ओके, और देखिएगा ये जो प्रकाश पूरे बहुत दूर तक जाती है, ऐसे करके क्या होती है, बहुत दूर तक ऐसे ऐसे कर जाती है, और आपकी दूर के अगर यहाँ पर बचती है तो ये वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। तो देखिए ये भी तो प्रकाश की किरणें पुंज है ना, क्या है, किरणें पुंज है, लेकिन ये एक दूसरे के क्या होते, समांतर होते, एक दूसरे के क्या होते, समांतर। तो यहाँ से एक वर्ड निकला, ठीक है ना, समांतर है तो समांतर ही है, ठीक है ना, समांतर। और क्या कहलाया, तो किरण पुंज, ये कोई भारी नहीं है, ठीक है ना। बस वही दो को समझना था आप लोगों को, कौन सा, अपसारी, अप के मतलब अपने आप से निकलता है और फैलता है, ठीक है ना, अपसारी। अभिसारी माने सारे किरण आकर अभी अभी एक पॉइंट पे कह रहा है, मिल रहा है, तो अभिसारी। ओके, ये आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा, मस्ट इम्पोर्टेंट ये दोनों है, ठीक है ना। ये उतना नहीं है लेकिन ये दोनों मस्ट इम्पोर्टेंट है, काहे तो काहे आगे ये मिलेगा, आगे ये बहुत सारा मिलेगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, ठीक है ना, समांतर किरण पुंज। तो इसमें एक वर्ड याद रखिएगा, बस यही वर्ड याद रखिएगा कि जब प्रकाश के किरण एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के कहो समांतर हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे, तो समांतर किरण पुंज बोल देंगे। ये उतना भारी नहीं है, ठीक है ना। चलिए हम अगले की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला हम चीजों को देखते हैं, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, पारभासी क्या होता है, ठीक है ना। इसी चीज को हम अब देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है ना। इसको इसी तरह रहने देते हैं, इसको क्या हम इसी तरह रहने देते हैं। अब रहने के बाद से देखिएगा, अब देखिएगा ये मान लेते हैं कि प्रकाश है, क्या है, प्रकाश है। अब देखिएगा कभी कभी कंडीशन ऐसा आता है ना कि यहाँ पर आदमी देखिएगा कभी कभी शीशा भी रख देता है, लो क्या रख देता है, लो शीशा भी। और समझिए कि यहाँ पर दीवार आ गया ईंटा का, समझिए कैसा आ गया था, ईंटा का दीवार आ गया।
और देखिए ऐसा आप लोग के घर पे होता है कि नहीं होता है? देखिएगा लाइट जब बारते हैं तो एगो शीशा, यानी ऐसा शीशा कहने का मतलब क्या भाई? चेहरा देखने वाला ना, ठीक है ना। शीशा कहने का मतलब कि जिससे कि प्रकाश पड़े और आर पार हो जाए, माने इधर का उधर चला जाए, ठीक है ना, वो शीशा। वो जो चेहरा दिखते हैं ना, वो होता है दर्पण। वो होता है क्या? दर्पण, जो कि अगले हम टॉपिक भी क्या करेंगे, क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप लोग कि ये कहीं से प्रकाश किरण निकलने के बाद देखिए इस पदार्थ को क्या, इस पदार्थ को अगर ये पार कर गया, अगर ये क्या कर गया, पार कर गया, ठीक है ना। देखिए पार क्या कर गया, पार कर गया, ठीक है ना। पार करेगा तो क्या दिखाई देगा कि नहीं देगा? आप कहिएगा कि चूंकि देगा, ठीक है ना, दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? दिखाई, ओके, क्या दिखाई देगा, ठीक है ना। देखिए कोई भी चीज है, ठीक है ना, ये पदार्थ है आपका, ठीक है ना। अब देखिएगा इससे अगर मान लेते हैं कि किरण पार कर गया, क्या कर गया, किरण पार कर गया, तो पार कर गया तो दिखाई दे वही करेगा, ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों वर्ड से एक वर्ड निकाला गया, ठीक है ना। देखिए ये ख है ना, तो ये वाला है ना, तो इसको यहाँ पर कर दिया गया, ठीक है ना। है ई को इसमें बदल दिया गया, ठीक है ना, ई को इसमें बदल दिया गया और इसको मिटा दिया गया। तो इन दोनों वर्डों को मिलाकर लगभग क्या बना, तो पारदर्शी, ओके, क्या बना, पारदर्शी। अब देखिए इसी में कैसे मतलब है, पार के मतलब कि पार हो जाना, पार के मतलब आर पार होना, दर्शी के मतलब दिखाई देना, दर्शी के मतलब क्या, तो कहीं पे लिख लीजिएगा लो, दर्शी के मतलब दिखाई देना, ठीक है ना। यानी बोलिएगा कि वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए और दिखाई दे, क्या करे, दिखाई दे, उसी को क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं, चाहे पारदर्शी बोलते हैं। तो इसमें एक ही वर्ड आप लोग याद रखिएगा, क्या एक ही वर्ड, ठीक है ना, कि पार होकर दिखाई दे, ठीक है ना, पार होकर क्या करे, दिखाई दे, उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी। जैसे हो जाएगा एग्जाम्पल में याद रखिएगा लो, शीशा, ओके, कौन सा, शीशा, पानी, ठीक है ना, ETC, ठीक है ना, इतना तो हो गया। अब देखिए इसी में है बताए ना, पार होकर दिखाई देना, यानी कोई भी पदार्थ में अगर प्रकाश पार हो जाए, प्रकाश पार हो जाए, उस हम क्या बोलेंगे, पारदर्शी बोलेंगे, ओके। अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं उसी को अपना लैंग्वेज में आप लिख लीजिए, क्योंकि हमारा लैंग्वेज आपका लैंग्वेज अगर समझ गए तो अपना लैंग्वेज में लिखिएगा तो अति उत्तम रहेगा, ठीक है ना। अब चलिए अब हम दूसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं। हाँ, कहीं अगर कहिएगा, ठीक है ना, कि सर इसका भी परिभाषा आप लिखते जाइए, ठीक है ना, तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि नहीं जो आप समझाते उसका परिभाषा भी क्लियर कर दीजिए, मैंने अपने ही लैंग्वेज में, ठीक है ना, तो हम कर देंगे। अगर आपको अपने मन से करना होगा तो कर लीजिएगा, बस समझ लीजिए इसको, ठीक है ना। परिभाषा तो आपको कहीं मिल जाएगा, कहीं भी कॉपी किताब में पढ़िएगा तो परिभाषा मिल जाएगा, ना तो कहिएगा तो हम खुद लिखवा देंगे, ठीक है ना। लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको परिभाषा हमारे तौर से चाहिए, ठीक है ना, तो आप बोलिएगा कि सर परिभाषा भी लिखवा दीजिए, तो हम लिखवा देंगे, ओके। चलते अगले पॉइंट को देखते हैं। देखिए अगले क्या पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है आपका कि ये मान लेते दीवार हो गया, क्या हो गया, दीवार। अब देखिए इस पे जब प्रकाश पड़ेगा तो क्या इधर जाएगा, तब बोलिएगा इधर जाएगा नहीं, ये क्या होगा, तो इधरे रह जाएगा, क्या इधरे के इधरे आकर फिर लौट जाएगा, इधरे के इधरे क्या होगा, लौट जाएगा। देखिए तो आप क्या पार किया, नहीं ना किया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी वर्ड आता है पार करना, क्या वर्ड आता है, पार करना, लेकिन ये पार नहीं किया, क्या किया, नहीं किया। तो नहीं के देखिएगा जैसे सत्य होता है, एक क्या होता है असत्य, तो देखिए यहाँ पर मतलब अ के मतलब निकलता है नहीं का, अ के मतलब क्या निकलता है, नहीं का। तो उसी तरह यहाँ पर अ जोड़ दिए, अपार, माने अपार का मतलब कि पार न हुआ, ठीक है ना। अब न हुआ तो ये दिखाई देता है कि नहीं देता है, पार होना चाहे ना होना, तो चूंकि दिखाई दे वही करेगा, तो ये क्या होगा, दर्शी, ओके। तो ये वर्ड निकल गया अपारदर्शी, जो कि आपका ये भी क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो गया, पारदर्शी यानी आर पार दिखाई दे दे, उसे पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। अपारदर्शी पदार्थ किसे बोलेंगे, तो बस खाली अ जोड़ दीजिए, यानी नहीं, अ के मतलब क्या, नहीं, यानी वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार न हो, यानी आर पार न हो,
फिर ठीक है ना, या तो न दिखाई दे, आर पार न दिखाई दे, उसी को हम क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। जैसे ईटा पत्थर, ठीक है ना, आप भी हो गए, आप पे बड़ा जगत का प्रकाश जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो आपका हो गया ईटा पत्थर, ठीक है ना, ईटीसी बहुत सारा हो गया। ओके, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए कभी कभी कंडीशन ऐसा आता है कि कुछ यहाँ पर देखिएगा पदार्थ ऐसा कुछ रख दिया जाता है, कुछ ऐसा पदार्थ रख दी जाती है, ठीक है ना, जिससे देखिएगा आपका यहाँ पर कुछ ऐसे कभी कभी पदार्थ रख दी जाती है, न ही ये पूरा पारे होता है, ठीक है ना, और न ही ये पूरा क्या होता है इधरे आता है, तो देखिएगा झील झील की तरह दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, झील झील की तरह, ठीक है ना। यानी देखिएगा जैसे इसको मिटकाकर अब से चित्र बनाकर आपको मैं समझा सकूं, ठीक है ना। कौन सा पॉइंट, तो देखिए पॉइंट आपका ये है, ये देखिए ये प्रकाश है, समझिए कि क्या प्रकाश है। कुछ देखिएगा ऐसे यहाँ पर प्रकाश रख दी जाती है, जैसे आप लोग ये देखे चिमकिल, ठीक है ना, और चिमकिल में देखिए समोसा वमोसा खाते होंगे लोग, तो इसमें तेल होता होगा। अब ऐसा दिखिएगा ना, ऐसा रखकर, ठीक है ना, कोई वस्तु को दिखिएगा ना, तो देखिएगा वो तो प्रकाश पार होगा, वो तो वस्तु दिखाई देगा, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल में नहीं दिखाई देगा। माने कैसा है एक्चुअल में दिखाई नहीं देगा। देखिए पार होने के लिए तो होगा, तो चलिए पार, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल में दिखाई नहीं देगा। तो आप लोग कभी वर्ड सुने होंगे कि आभासी कहते हैं, आभासी कहा जाता है। कौन सा वर्ड कहा जाता है, आभासी दिखाई देना। कैसा दिखाई देना, आभासी, ठीक है ना। तो ये आ को आ कर दिया गया, मैंने खा दिया गया, ठीक है ना, यानी खा गया लो, आभासी को यहाँ पर जोड़ दिया लो, ठीक है ना। तो ये वर्ड निकल गया पारभासी। ओके, कौन सा वर्ड निकल गया, परभासी पदार्थ। क्या परभासी पदार्थ, आपका ये भी क्लियर होगा, ट्रांसल्यूसेंट भी क्लियर हो गया, ठीक है ना, कि परभासी पदार्थ किसे कहेंगे, प्रकाश पार करेगा। क्या पार करेगा, पर धुंधला दिखाई देगा। याद रखिएगा, इसमें एक वर्ड याद रखिएगा आप लोग, कौन सा, तो धुंधला दिखाई देना, ठीक है ना, कौन सा, तो धुंधला क्या होना, दिखाई देना, तो वही क्या कहला जाते हैं, परभासी पदार्थ कहला जाते हैं। ओके, सारे क्लियर हो गया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, हाई सब तो क्लियर करने की कोई जरूरत ना है। चलिए ये सब हम क्लियर कर, देखिए प्रकाश पुंज, ठीक है ना। देखिए इसी में है कि प्रकाश के पुंज हो, यानी प्रकाश के पुंज के मतलब कि प्रकाश के क्या हो, समूह हो। क्या, प्रकाश के समूह को ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं। ओके, इसका याद रखिएगा, समूह, ठीक है ना। अच्छा है, समूह आपको समझाए ही। देखिए अपसारी किरण पुंज, अप के मतलब आप से निकले, ठीक है ना, मैंने अपने आप से निकले, मैंने एक पॉइंट से निकलकर फैलती जाए, सारे की ओर क्या होते, फैलती जाए, उसे अपसारी किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है ना। अभिसारी माने सब के सब आकर एक पॉइंट पर मिल जाना, इसमें याद रखिएगा, ठीक है ना, एक पॉइंट से निकलना, ठीक है ना। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बार बार वर्ड आएगा, ठीक है ना, एक बिंदु से, ठीक है ना, निकलना। ओके, तो अपसारी एक बिंदु पर मिलना, ठीक है ना, मिलना, ठीक है ना, अभिसारी, ठीक है ना। इसमें आप लोग चित्र भी याद रखिएगा, एक बिंदु पर ये मिल जाना, और इसमें याद रखिएगा सिर्फ सीधा उल्टा याद रखिएगा कि एक बिंदु से निकलना, ठीक है ना। और चलिए समांतर किरण पुंज तो जान गए कि एक दूसरे के समांतर है, उसे समांतर किरण पुंज बोलेंगे। अब देखिए पारदर्शी पदार्थ, देखिए पारदर्शी यानी वैसा पदार्थ जो पार हो जाए और दिखाई दे, समझ में आया। वैसा पदार्थ जो प्रकाश की किरण निकाल जाए, पार हो जाए और दिखाई दे, उससे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी। एग्जाम्पल में बता ही दिए, शीशा, पानी, ठीक है ना, ईटीसी बहुत सारे होंगे। और देखिए अपारदर्शी, तो बस अ का मतलब नहीं जोड़ दीजिए, तो वह चीज हो जाएगा अपारदर्शी पदार्थ हो जाएंगे, ठीक है ना। और देखिए पारभासी, पार बन पार होता लेकिन आभास होता है कि ये वस्तु ऐसा होगा, ये वस्तु ऐसा होगा। मैंने बोलिएगा कि वैसा पदार्थ जो प्रकाश पार होने के बाद धुंधला धुंधला दिखाई दे, कैसा दिखाई दे, धुंधला धुंधला दिखाई दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पारभासी पदार्थ बोलेंगे। ओके, अगर समझ में आया होगा, ठीक है ना।
तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कैसा कंटेंट चाहते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू पूरे वॉच करने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।